हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत मजे से करते जा रहे होंगे। और आईआईटी एडवांस निकालने के लिए बहुत आसान है। तो चलिए आईआईटी एडवांस के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये बैच जो है केवल आईआईटी एडवांस के लिए ही चलेगा। तो इस बैच में ज्वाइन करने वाला जो है जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें केवल आईआईटी एडवांस का ही क्लास चलेगा, प्योरली आईआईटी एडवांस का। जितना भयानक भयानक क्वेश्चन होगा सब डिस्कस किया जाएगा। इसमें इरोडोप का भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा। इरोडोप कहने का मतलब एक लोग उसको कहते हैं कि काफी टफ बुक है, देखिएगा बहुत आसानी से उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। इससे क्वेश्चन फिक्स रहेगा। वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से क्वेश्चन श्योर है रहेगा ही। ये स्क्रू गेज हुआ, ये वर्नियर कैलिपर्स हुआ। तो चलिए सबसे पहले मैं वर्नियर कैलिपर्स बता रहा हूँ। तो वर्नियर कैलिपर्स में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। देखिए इधर ये मूव कर रहा है ना, तो जो मूव कर रहा है ये वर्नियर स्केल है। और ये वाला क्या है? ये दोस्तों क्या है? मेन स्केल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर्स। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग जा बोलते हैं। जा बोलते हैं ये और ये। तो इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ये जा हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये मेन स्केल है, ये मूव करने वाला क्या है? वर्नियर स्केल है। क्लियर है ना? तो इसमें दो होता है, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल और दूसरा क्या है? वर्नियर स्केल। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एडवांस के लिए है, इसलिए थ्योरी इतना बताऊंगा जितने से आपको क्वेश्चन बन जाए। बाकी तो आप पढ़े ही हैं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? जा बोलते हैं। तो क्या वो है? इसमें ए बी सी डी मान लेते हैं, 4 वो है। तो इसको जब टच करा दीजिएगा और टच कराने के बाद अब कहिएगा कि ये वो पूंछ निकला हुआ है, क्या है? इससे डेप्थ मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है? डेप्थ मेजर किया जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को टच करा दिए। तो टच करा देंगे तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 यदि कोइंसाइड कर जाता है तो ये 0 एरर फ्री होगा, मतलब कि इसमें 0 एरर नहीं होगा। तो जब 0 दोनों का क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा तो 0 एरर नहीं होगा। लेकिन जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट रहेगा, वर्नियर स्केल का 0 किधर होगा? राइट। तो ये देगा पॉजिटिव 0 एरर देगा। क्या दे देगा? पॉजिटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव 0 एरर दे देगा। इस बात को याद रखिएगा, एकदम शॉर्ट में इसी तरह माइंड में रखना है। ज्यादा लैंग्वेज रहेगा आपको दिमाग में रहेगा। तो 0 एरर दो तरह का होता है दोस्तों, एक पॉजिटिव 0 एरर, दूसरा निगेटिव 0 एरर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि वर्नियर स्केल का 0, ये समझ जाएगा ना, वर्नियर स्केल का 0 ऐसे कर दे रहा है, यदि लेफ्ट है तो ये क्या दे देगा? निगेटिव 0 एरर दे देगा। निगेटिव 0 एरर दे देगा। बस इसी को माइंड में रखना है। याद कैसे रहेगा उसको भी बता दें। देखिए फिजिक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है,
सॉरी बहुत सारा फॉर्मूला भी है, प्रॉब्लम तो है। तो फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाए, उसका ट्रिक सब जगह पूरा फिजिक्स में मैं बताते जाऊंगा। यहाँ पर कैसे याद रखिएगा, राइट, देखिए आप के हाथ दो है ना, एक राइट है एक लेफ्ट है, किसको पॉजिटिव सेंस सोचते हैं, राइट को, तो राइट पॉजिटिव, लेफ्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, याद रहेगा। जीरो करेक्शन क्या होता है, व्हाट इज जीरो करेक्शन? देखिए करेक्शन का नाम से ही क्लियर पता चल रहा है कि सही करना है भाई, एरर आ गया है तब सही उसको कैसे किया जाएगा, वही जीरो करेक्शन है। तो जीरो एरर में साइन चेंज कर देगा तो जीरो करेक्शन दे देगा। तो जीरो करेक्शन बराबर निगेटिव ऑफ जीरो एरर। अब यहां जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो जीरो एरर में माइनस लगा देते हैं तो क्या देता है, जीरो करेक्शन दे देता है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। हेडिंग दीजिएगा लीस्ट काउंट। नाम से ही पता चला है कम से कम काउंट, काउंट का मतलब गिनना। इसी को हम लोग बर्नियर कांस्टेंट कह देते हैं, बर्नियर कांस्टेंट, क्योंकि बर्नियर स्केल है एलसी और ये वीसी, एलसी और वीसी, एलसी और वीसी, क्लियर है ना। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, देखिए लिस्ट काउंट डिफाइन होता है, लिस्ट काउंट बराबर 1 एमएसडी, एमएसडी मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, माइनस 1 वीएसडी, ये होता है लिस्ट काउंट, क्लियर है ना। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं फॉर्मूला, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन the smallest division on मेन स्केल, एमएस लिख दे क्या, मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन बर्नियर स्केल। ये अब फॉर्मूला माइंड में रखिए, क्लियर है। तो द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन बर्नियर स्केल। यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाइएगा। एमएसडी का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, और वीएसडी का मतलब होता है बर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है। चलिए जैसे देखिए, लेट nth डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल coincides with n-1 डिवीजन ऑफ, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, n माइनस, क्लियर है। n-1 से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देन
चलिए देखिए इधर, चलिए कितना लिख सकते हैं इसको, एन में कितना है, यानी एन किसका है, एमएसडी का, सॉरी ये किसका है, वीएसडी का, एन वीएसडी बराबर एन माइनस वन एमएसडी, देयरफॉर वन वीएसडी बराबर एन माइनस वन बाई एन एमएसडी। यहां से कितना लिख सकते हैं, वन माइनस वन बाई एन एमएसडी हो जाएगा ना। तो चलिए लिस्ट काउंट कैसे डिफाइन किए थे, वन एमएसडी माइनस वन वीएसडी, घटा दीजिए, तो वन माइनस वन बाई एन इतना क्या हो जाएगा, एमएसडी। क्लियर है, अरे वीएसडी का वैल्यू पुट कर दिया, तो एमएसडी कॉमन कर दिए, तो कितना आ जाएगा, वन बाई एन एमएसडी। इसका मतलब एमएसडी डिवाइडेड बाई एन, कुछ नहीं तो वन है, वन एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन, वही ना हो गया, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर है, तो लिस्ट काउंट का एक ये भी फॉर्मूला हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय total number of divisions on वर्नियर स्केल। आ गया ना, तो आप लिस्ट काउंट का ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, एक और थोड़ा सा देख लीजिए ना, टोटल रेटिंग कितना हो जाएगा, बराबर एन हो गया मेन स्केल रेटिंग और स्मॉल एन हो गया जितना कोइंसाइड करेगा इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो करेक्शन, माइनस क्या कर देना है, जीरो करेक्शन वाला क्या कर देना है, घटा देना है। ये रहेगा। क्लियर है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। ये आपका टोटल रीडिंग में इतना ही रखिए, इसको बाद में घटा देंगे। ये टोटल रीडिंग आपका हो गया, और जीरो करेक्शन हो तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, तो उसके अनुसार क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। हो गया, चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, चलिए विजिबल है ना, विजिबल है, इसको पढ़िए। चलिए देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट दोस्तों कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलसी बराबर 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये लिस्ट काउंट निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा डरना नहीं है,
क्या कहता है कि when two jaw of the instrument touch each other, the fifth division of the vernier scale coincide with main scale. कौन सा डिवीजन coincide कर रहा है? फिफ्थ डिवीजन. And zero of vernier scale lies to the left of zero of main scale. जब लेफ्ट होता है तो क्या होता है? नेगेटिव जीरो एरर होता है. और कौन सा coincide कर रहा है? फिफ्थ डिवीजन. तो निगेटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा? माइनस निगेटिव होगा n इंटू लीस्ट काउंट. कौन सा डिवीजन है? फिफ्थ. और लीस्ट काउंट है 0.01 यानी 0.05 विथ नेगेटिव साइन. इतना सेंटीमीटर ये जीरो एरर हो गया. क्लियर है? और निगेटिव जीरो एरर है. अब देखिए क्या करता है. फर्दरमोर, while measuring the diameter of a sphere, the zero mark of the vernier scale lies between 2.4 centimeter and 2.5. इसके बीच में न लाई कर रहा है. तो बीच में लाई कर रहा है तो जो देखिए इस तरह का स्केल है तो इसके बीच में लाई कर रहा है. ये मान लीजिए कि 2.4 है, ये 2.5 है, तो बीच में लाई कर रहा है. तो ये वाला ना रीडिंग लेंगे, यानी कैपिटल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो कम होगा. तो यहाँ पर कैपिटल एन दे दिया कितना? 2.4 सेंटीमीटर. तो टोटल रीडिंग मतलब वही मेजर्ड लेंथ उसको बोलते हैं. मेजर्ड लेंथ या इसी को टोटल रीडिंग बोल सकते हैं. जैसे देखिए ना, टोटल रीडिंग आपको हम क्या बताए थे? फॉर्मूला में यहाँ पर ये था एन क्या हो गया? 2.4 उसमें हो गया. ये टोटल रीडिंग बोलिए या इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर्ड लेंथ, यानी जो माप करके आया. क्लियर है? और एरर घटा देंगे तो वो एक्चुअल लेंथ दे देगा. तो एरर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल लेंथ. यदि एक्चुअल लेंथ निकालना है तो ये टोटल रीडिंग में से मेजर्ड लेंथ में से, मेजर मतलब जो माप के आया यार, माइनस क्या कर देंगे? जीरो एरर. माइनस क्या हो जाएगा? जीरो एरर. अब चलिए देखिए यहां पर मेजर लेंथ यहां पर कितना हो गया? मेजर लेंथ हो जाएगा n प्लस n इंटू लिस्ट काउंट. n हो गया आपका 2.4 और प्लस आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, लाइक बिटवीन 2.4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर एंड सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन. कैलकुलेट डायमीटर ऑफ दिस. तो 6 डिवीजन है, यानी यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा? 6 इंटू लिस्ट काउंट आया था 0.01. तो 2.4 प्लस 0.06 मतलब 2.46 सेंटीमीटर. ये मेजर लेंथ हुआ. हमको एरर को घटाएंगे तब ना एक्चुअल लेंथ आएगा. एरर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल से जितना ज्यादा या कम होता है वही क्या होता है? एरर होता है. तो मेजर लेंथ में एरर है और पॉजिटिव एरर है. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सॉरी, निगेटिव एरर है ना, निगेटिव जीरो एरर है. तो निगेटिव जीरो एरर मतलब एक्चुअल लेंथ से वो क्या है? उतना कम है. एक्चुअल लेंथ से उतना क्या है? कम. तो जोड़ेंगे तब ना आएगा आपका एक्चुअल लेंथ. तो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू सीधे जीरो एरर घटाना दीजिएगा. मेजर्ड लेंथ माइनस जीरो एरर. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेजर लेंथ 2.46 माइनस जीरो एरर कितना आया था? निगेटिव था, माइनस 0.5 सेंटीमीटर है. यहां पर कर देंगे माइनस 0.05. क्लियर है? यहां पर कितना हो जाएगा? देखिए बताया ना, निगेटिव जीरो एरर मतलब क्या? उतना कम है. तो कम है तो उसको जोड़ना पड़ेगा तब ना एक्चुअल होगा. तो देखिए माइनस माइनस प्लस जुड़ गया. क्लियर है?
तो 2.46 प्लस 0.05 मतलब 1 और 4 और 1 5 यानी 2.51 सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। लिखिए, समझ गए हैं? जल्दी इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्फीयर का डायमीटर कितना हो गया? 2.51 सेंटीमीटर यानी डायमीटर ऑफ स्फीयर। क्लियर है? चलिए, तो एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको बना दीजिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। कहता है कि लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो फिर फॉर्मूला 2 पता है, 2 से निकालना होता है। When two jaws of the instrument touch each other, the fifth division of the vernier scale coincide with a main scale division, and zero of the vernier scale lies to the left of the zero of main scale. Left लाई कर रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। क्लियर है? तो देखिए नेगेटिव जीरो एरर आपको निकाल दिया। आगे क्या कहता है? Furthermore, while measuring the diameter of a sphere, the zero of the vernier scale lies between 2.4 and इतना। तो जो कम रहेगा उसको लेना है। क्लियर है? उसके बीच में लाई कर रहा है। 6 डिवीजन coincides with main scale division। ये कैपिटल एन का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए। क्लियर? ये हो गया मेजर लेंथ, और एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए जीरो एरर को क्या कर देना है दोस्तों? माइनस कर देना है। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, यही वर्नियर कैलिपर से ये भी क्वेश्चन है। क्या कहता है? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 1 mm एंड 10 वर्नियर डिविजन्स, यहाँ 10th भी लिखेगा, 10 लिखेगा, वही चीज है। 10 वर्नियर डिविजन्स coincide with 9 स्केल डिवीजन। अरे 9th ही ना होगा, यहाँ 9 स्केल डिवीजन में लिखेगा, मतलब वही कर रहा है। While measuring the length of a line, यहाँ से तो आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट डिवीजन आपको दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 10 दिया हुआ है। ये टोटल एक्चुअली नहीं, कौन सा कोइंसाइड करता है वो लिया जाता है। क्लियर है ना? तो टोटल का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो कोइंसाइड कर रहा है वो हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए यही था ना, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब इसको टोटल को आप हटा दीजिए तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ऐसे हम लोग जो कोइंसाइड करता है ना वो वाला हम लोग लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन का मतलब भी लोग यही समझ जाएगा, टोटल जो कोइंसाइड करता है वो वाला लेना है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स लिखे या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो टोटल मत ले लीजिएगा, वो जो कोइंसाइड कर रहा है वो लिया जाता है। एन वाला ने कोइंसाइड किया था इसलिए एन लेना है। क्लियर है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल मतलब टोटल नहीं ले लेना है, जो कोइंसाइड करेगा वो लेना है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कोइंसाइड कौन कर रहा है? 10 वाला ना वर्नियर, तो जो कोइंसाइड करेगा 10, 15 कोइंसाइड करेगा तो 15 लेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? 1 mm दिया हुआ है, यानी क्या लिखेगा? द स्मॉलेस्ट डिवीजन लिख दें फॉर्मूला, या केवल बोल देते हैं द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन टोटल नहीं लेना है, जो कोइंसाइड करेगा वो लेना है। तो 10th कोइंसाइड कर रहा है ना, तो 1 mm डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.1 mm आपका हो गया लिस्ट काउंट। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या कहता है।
इसमें कंफ्यूज मत करिए, टोटल का मतलब वो जो कोइंसाइड कर रहा है वो वाला लेना है। टोटल तो यार ज्यादा ना होगा उसका डिवीजन। आगे देखिए, इसमें क्या कहता है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन, जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10.2 एंड 10.3। तो लोएस्ट वाला बोले थे लेने के लिए, तो आपका मेजर लेंथ कितना हो जाएगा, तो मेजर लेंथ समथिंग कुछ मान लीजिए ना, x मान लेते हैं, या नहीं तो लिख दीजिए पूरा। मेजर लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जीरो एरर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो जीरो एरर फ्री माना जाता है। जब जीरो एरर मेंशन क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो जीरो एरर से हम लोग फ्री मानते हैं। इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट हैज नो जीरो एरर। तो जो मेजर लेंथ होगा वही आंसर हो जाएगा एक्चुअल के बराबर। नहीं, अरे जीरो एरर जब नहीं रहेगा तो मेजर लेंथ माइनस जीरो एरर एक्चुअल लेंथ दिया था कि नहीं, तो इसी ये एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो जीरो एरर यहाँ पर क्या फ्री दिया है, मतलब नहीं मेंशन, मतलब उसको हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे, यानी जीरो एरर फ्री माना जाएगा। तो ये ए का आंसर हो गया। बी वाला देखिए क्या लिखेंगे, एन कैपिटल एन इंटू लिस्ट काउंट। कैपिटल एन का वैल्यू बताए थे, जो बीच में लाइक करेगा ना वो कम वाला लेना है ये। तो 10.2 प्लस वो सेंटीमीटर में शायद है, देखिए तो सेंटीमीटर में है, लेकिन आपका लिस्ट काउंट किस में है, mm है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए ना। 0.01 सेंटीमीटर, सब यूनिट सेम होना चाहिए। n का वैल्यू कौन सा होगा, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, कहता है थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन। थर्ड वाला मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। देखिए जब भी कोई मेजर कीजिएगा ना, समझिए, मान लेते हैं इस फिंगर का थिकनेस मेजर करना है, तो जैसे मेजर कीजिएगा तो ये वर्नियर स्केल का जो यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है और मेन स्केल का कोई ना कोई एक डिवीजन जो है कोइंसाइड कर जाएगा। तो वही कहता है कि थर्ड वाला डिवीजन मेन वाला से कोइंसाइड कर रहा है, कोई ना कोई कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर है, तो थर्ड वाला मेन वाला से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कितना लिखिएगा, 3, लिस्ट काउंट हो गया 0.01, सब सेंटीमीटर में हो गया। तो 10.2 प्लस 0.03 कितना हो जाएगा, 10.23 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। इसमें जीरो एरर है नहीं कि दोस्तों इसको घटाएंगे, तो जो मेजर लेंथ वही एक्चुअल लेंथ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीरो एरर कभी फ्री नहीं होता है। रियल में देखा जाए तो कुछ ना कुछ एरर आएगा ही, लेकिन जब क्वेश्चन में जीरो एरर नहीं काम करने के लिए दिया है तो उसको जीरो एरर फ्री मानते हैं। जैसे फ्रिक्शनलेस कोई सरफेस होता नहीं है, लेकिन हम लोग लगभग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये आपका इसका रीडिंग हो गया, यानी लेंथ ऑफ क्या हो गया, लाइन, लेंथ ऑफ लाइन कितना हो गया, 10.23 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब ये दोनों क्वेश्चन को ही आप प्रैक्टिस में रखिए। देखिए ज्यादा क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है, एक ही को बारी बारी बनाइए। तो ये दो क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन जब भी आएगा आप उसको बना दीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेना है, कमांड कर लेना है, बारी बारी इसको बनाते रहिए। और जो मैं कंसेप्ट बताया था वर्नियर स्केल का, यही था ना, कहाँ रखा गया, ये रहा, देखिए ये वर्नियर, ये आपका वर्नियर कैलिपर से एक मूवेबल स्केल होता है, दूसरा क्या होता है, मेन स्केल होता है। क्लियर है ना। इसको क्या बोलते हैं, जा बोलते हैं। तो ABCD, क्लियर है ना। तो ये जा हो गया, तो जिसको मेजर करना है इसके बीच में रखते हैं। इसको टच कराने के बाद क्या बोले कि यदि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यदि आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है ना। ऐसे तो आपको डिवीजन दिखता नहीं होगा, देखिए ना इस पर बहुत छोटा छोटा डिवीजन दिया हुआ है। तो इसको आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो यदि कोइंसाइड करता है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर फ्री बोलते हैं। लेकिन यदि कोइंसाइड नहीं करेगा तो जीरो एरर होगा। और याद रखने के लिए बोले कि यदि वर्नियर स्केल का जीरो राइट लाई करता है तो पॉजिटिव जीरो एरर, लेफ्ट लाई करेगा तो निगेटिव जीरो एरर। यानी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट होगा तो पॉजिटिव, और मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट होगा तो निगेटिव। लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव याद रखना, लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव याद रहेगा। और ये दो क्वेश्चन मैं जो सोल्व किया इसको आप याद रखिएगा। और एक कंफ्यूजन लिस्ट काउंट वाला में होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है लिस्ट काउंट, उसी को मैं कैलकुलेट किया तो आया 1 MSD डिवाइडेड बाई n। n जो है वहां पर कौन सा कौन साइड को एक ही ना करेगा यार, 5th करेगा या 10th करेगा या 9th करेगा, तो जो कोइंसाइड करेगा वो नंबर लेना है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स टोटल, वहां पर कहने का मतलब टोटल डिवीजन मत काउंट करके ले लीजिएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी जो कोइंसाइड कर रहा है वो नंबर ऑफ डिवीजन लेना है वर्नियर स्केल का। क्लियर है ना। तो ये कंफ्यूजन आप दूर रखिएगा। तो इससे जो भी अब क्वेश्चन आएगा उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको रेडी कर जाइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ये एडवांस वाला बैच जो है सेपरेट चलेगा, केवल एडवांस का ही इसमें क्वेश्चन कराएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन सब रहेगा। करेंट का कभी करवा देंगे, कभी लाइट का करवा देंगे, कभी मैकेनिक्स का करवा देंगे। आप ये सोच रहे हैं कि एकदम सीरियल नंबर से चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको ही प्रॉब्लम होगा। कभी करंट करेंगे, कभी इलेक्ट्रोस्टैट करेंगे, तो आपको सब रिवाइज होते रहेगा। और नहीं तो इधर मैकेनिक्स खत्म करते करते जैसे जाएंगे ना दूसरा चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि पीछे वाला सब भूल गए। तो इस एडवांस वाला में कभी हम करंट से कराएंगे, कभी इलेक्ट्रोस्टैट से कराएंगे, कभी मैकेनिक्स से कराएंगे, कभी साउंड से कराएंगे, कभी हीट से कराएंगे। इसलिए एडवांस वाला में सब टॉपिक से बीच बीच में करते रहेंगे ताकि आपको रिवाइज होते रहे। बाकी जो है, जो 11th 12th का है उनका लिए तो अलग सेपरेट बैच चल ही रहा है। 11th का बैच मैं स्टार्ट किया हूँ, और उसमें 11th प्लस IIT प्लस नीट का है। और जो केवल टारगेट बैच करना है तो टारगेट बैच के लिए अलग है, उसमें जेईई मेंस का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन केवल सोल्व कराया जाएगा। उसमें जेईई मेंस का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन, क्लियर है ना। और ऐसा रहेगा कि आप उसको जो है यदि आप बना लेते हैं ना, तो जेईई मेंस में जाइए या नीट में जाइए, आपको बहुत अच्छा बना के आइए, सब लगेगा क्वेश्चन वहां पर आउट हो गया। तो उसमें जो है थ्योरी के साथ आपको मैं बताते जाऊंगा, और इसमें भी थ्योरी दूंगा एडवांस वाला में, लेकिन इसमें बहुत कम मिलेगा, क्योंकि एडवांस वही लोग देता है जो जेईई मेंस निकाल लेता है, उसके बाद एडवांस देता है। तो जेईई मेंस निकाला, इसका मतलब उसको कंसेप्ट टोटल क्लियर है, थ्योरी पूरा उसका क्लियर, केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस चाहिए। तो इसमें थ्योरी बहुत कम देंगे, बाकी जेईई मेंस और नीट वाला में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।